नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बीकॉम टीचर यूट्यूब चैनल पर। आज है छः तारीख और मॉक टेस्ट नंबर हमारा 37वां। तो इससे पहले भी हमारे बहुत सारे मॉक टेस्ट है, उनको भी जाकर आप देख सकते हो। इससे आपको आपका स्कोर चेक करने में आसानी रहेगी कि आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हो और उसका स्तर कितना हो पाया है, तो उसके बारे में आपको आसानी से जानकारी मिल जाएगी। हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वॉटसन के द्वारा, मैकलिन के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, यूंग के द्वारा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल अपराध का कारण नहीं है। शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, घरेलू उचित घरेलू वातावरण। तो शारीरिक दोष इसका कोई कारण नहीं है। शारीरिक दोष हो सकता है, अपराध, गरीबी भी हो सकती है, असफलता भी हो सकती है। तो इसका उचित घरेलू वातावरण बाल अपराध का कारण नहीं हो सकता। शारीरिक दोष होने पर भी बालक बाल अपराध कर सकता है, गरीबी कर सकता है और असफलता होने पर भी बाल अपराध कर सकता है। तो उचित घरेलू वातावरण अगर बच्चे को दिया जाता है तो उसका बहुत कम चांस रहता है कि वो बाल अपराध की श्रेणी में आ सके। अगला क्वेश्चन है, कुंडार परीक्षण मापन के लिए अभिकल्पित है। अभिवृत्ति के लिए, अभिक्षमता या अभिरुचि या अवधान के लिए। तो ये कुंडार परीक्षण है, ये अवधान के लिए, ध्यान का परीक्षण करने के लिए आवश्यक है। जो रुचि अभिवृत्ति एक जन्मजात व अर्जित प्रवृत्ति है, जिसके प्रसिद्ध परीक्षण स्ट्रॉन्ग परीक्षण है, कुंडर परीक्षण है, थ्रस्टन परीक्षण है और जिस्ट परीक्षण है, जैक्सन परीक्षण है और कर्निंगी कर्निंगी इत्यादि आदि परीक्षण है। तो इसके कौन कौन से परीक्षण आ गए अवधान को मापने के लिए? स्ट्रॉन्ग परीक्षण, कुंडर परीक्षण, थर्स्टन परीक्षण, जिस्ट परीक्षण, जैक्सन परीक्षण और कर्निंगी परीक्षण। ये सारे जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति के अभिरुचि बताते हैं और ये परीक्षण प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रभाविता बिल्कुल है, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल है, मौलिकता ओरिजिनलिटी बिल्कुल है, स्मृतिकरण ये नहीं है। तो इसका हमारा डी आंसर नहीं है में डी आंसर हो जाएगा और सृजनात्मकता के सारे तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि परीक्षण का जो प्रारंभ किया था वो किया था अल्फ्रेड बिने ने। गाल्टन ने इस पर अच्छे से काम किया था, स्टर्न ने आईक्यू का संप्रति दिया था और हमारा बी आंसर सही हो जाए, क्योंकि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रथम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में निर्माण किया था। इसी कारण इन्हें बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये शायद परिभाषा बिल्कुल कॉमन है और ये हमारे 2017 में एग्ज़ाम हुआ था सामान्य ज्ञान का, उसके अंदर पूछा भी गया और बहुत सारे एग्ज़ामों में ये परिभाषा पूछी जाती है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको शायद पता होगा। इसका आंसर है वुडवर्थ। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एस आर अधिगम सिद्धांत से संबंधित। एस आर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जिसमें स्टिमुलस के बाद में रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस से होता है। तो ये कौन से यहाँ पर मनोवैज्ञानिक नहीं है जिन्होंने एक सिद्धांत नहीं दिया था? थॉर्नडाइक का सिद्धांत था एस आर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। पहले स्टिमुलस दिखाया जाता है फिर रिस्पॉन्स दिखाया जाता है। स्किनर का था पहले रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस, तो एस आर तो है। पावलोव का था पहले उद्दीपक स्टिमुलस रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ये कंडीशनल रिस्पॉन्स, तो ये शास्त्र। जबकि जो बुनर थे, बुनर संज्ञानवाद से प्रभावित थे और उन्होंने अपना खुद का सिद्धांत दिया था। ये व्यवहारवाद ना होकर संज्ञानवादी और निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एसआर से कोई संबंध नहीं है। ये सिद्ध बुद्धि और सोच या आमदी जो हमारी ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं उन पर कार्य किया था। तो इसका संबंध न किसका नहीं है, ब्रूनर का यहाँ पर संबंध नहीं है और ये सारे व्यवहारवादी है, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव। अगला क्वेश्चन है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो पहली प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी वो विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। ये की गई थी 1879 ईस्वी में।
मनोवैज्ञानिक पहली प्रयोगशाला की स्थापना और दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना हमारी की गई थी विलियम जेम्स के द्वारा अमेरिका में की गई थी, और ये बुंड के द्वारा जर्मनी में की गई थी लिप्जिंग शहर के अंदर, और मसाचुसेट्स शहर के अंदर की गई थी विलियम जेम्स के द्वारा। दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम जेम्स के द्वारा मसाचुसेट्स शहर में, और बुंड के द्वारा की गई थी जर्मनी के अंदर लिप्जिंग शहर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है? इंडिविजुअल डिफरेंस का जो रीजन नहीं है, वो कारण नहीं है, वो कौन सा है? वंशानुक्रम। बिल्कुल, वंशानुक्रम के कारण बच्चे व्यक्तिगत विभिन्नता दर्शाते हैं। वातावरण, अगर इन्वायरमेंट अलग अलग है तो भी व्यक्तिगत विभिन्नता आ सकती है। परिपक्वता, अगर किसी बच्चे की परिपक्वता ढंग से नहीं हुई, किसी की अच्छी से हुई, तो वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। निर्देशन, निर्देशन एक संज्ञान की क्रिया है और इसका व्यक्तिगत विभिन्नता पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा आंसर। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है वो सामान्य मनोविज्ञान है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, तुलनात्मक मनोविज्ञान है, या शिक्षा मनोविज्ञान है। तो हमारा इसका अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है वो शिक्षा मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।